नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। ऐसे लेटते हैं माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। जो प्रधानमंत्री बात करेंगे तो अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। आए तो कोई मां नहीं होती है क्या? मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। वाह, जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। हम कह रहे हैं कि बंद हुआ है सब। बंद हो रहा है। क्या बोलेंगे सर? आए बैगन बिहार बंद का असर यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ। बोलिए सर कुछ। आप सीनियर नेता हैं, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। शौक लग बंद करो। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए, बताइए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री है और ये आज से नहीं 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात के वक्त से। वर्ल्ड लीडर्स में इस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिली। अच्छा, उसमें आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। अरे रुको जरा, सब्र करो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा है। भारत और चीन की दोस्ती होते देखकर लोग हैरान हैं। लेकिन ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि ये नया भारत है। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था ना, तो आइबो नहीं करते। कांग्रेस के मंच से जानबूझकर उकसाकर प्रधानमंत्री को भद्दे अपशब्द कहलवाए गए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमको बोलते हो कि गाली गलौज किया, शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह के टूल किट ये हमेशा लेकर आते हैं। अभी देखिएगा, कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री जी आएंगे, आंसू टपकाएंगे, कहेंगे मुझे गाली क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये बार बार ये टूल किट चलेगा नहीं इनका। बात तो सही है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अच्छा, उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। कैमरा बंद कर। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं,
जो मेरे देश के जवानों के सर काट ले, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? इसको बोलो बंद करें। क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं? नहीं। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी, अच्छा, उनका कटसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। बोलने दे। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मेरे को तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं, मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। अच्छा। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। यार थानोस, तुम्हारा नाम वोटर आईडी में कैसे आ गया? अरे बॉस, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही हैं। जुम करो। हमारी बात हुई, उसने कंप्लेन किया हुआ है, वीडियो दे दिया पुलिस। अच्छा, फोटोज दे दिया है, बोला कि यही व्यक्ति था, गाली दिया मोदी जी को, आप इसको पकड़िए। बात तो सही है। हमने पूरा जब सबूत दे दिया है भाई पुलिस को, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ना, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कारण यह है क्योंकि ये प्लांटेड था, बीजेपी का था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पूरे SIR वोट चोरी के मुद्दे को भटकाने के लिए इतनी कोशिश कर ली, ये नहीं भटका तो अब गाली पे आ गए। ससुर। वैसे ही जैसे मोदी जी कहते हैं हमको कितने किलो गाली दी जाती है। तो सरकार आपकी है, स्टेट में है, आपके पास फोटोज है, आप पता करवा लीजिए वो कौन था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो आपका बीजेपी से प्लांटेड नहीं निकले तो बोलिएगा, इसलिए आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है, जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए। रुक, तेरे को बताते। हम कह रहे हैं कि चोरी हुई है, आप कह रहे हैं चोरी नहीं हुई है। हम सबूत मांग रहे हैं कि आप CCTV दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं 45 दिन के बाद हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि महिलाओं, बहनों, बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। मतलब 45 दिन तक हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होती है। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाए तो कितना बचेगा अपने पास? 360। सब बराबर याद रखते हो। 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। असीम वकार साहब, एक सेकंड, क्या हुई? अभी मजा आएगा ना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता असीम वकार साहब। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही। भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल ये देखिए। की प्रवक्ता से।
मुसलमानों की यूनिटी के लिए वो भी तो कह रहा बनी हूं, पार्टी जनता, के प्रवक्ता जनता, की भारतीय बहस इस जनता। वक्त भारतीय प्रवक्ता से हो रही है। खाओ माँ कसम। मुसलमानों के यूनिटी के आप लिए प्रवक्ता नहीं है। मनुष्य लग लो, मत करो, रहने लो। अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। मारम ना एक के फट में लगभग नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप नहीं रखती इत्तेहादुल हैं। मुस्लिमीन कल के को माने क्या सरकार होते पलटेगी, हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अशोक शर्मा जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूँ। आराम से, आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखिए। आलोक शर्मा जी, अब जिधर भक्ति का डर नहीं लगता मुझे, जनता देख रही है, ये लाइव वो है। मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। A few moments later. मेरी माँ को गालियां दी गई। आप क्रोनोलॉजी समझ। अच्छा सीसीटीवी फुटेज के भरोसे बैठे हो ना, अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर करते रहो जो करना है। ले लियो सचिव जी, ये गलत कर रहे हैं आप। सचिव जी, हटाना चाहिए सचिव जी। हलवाने मत होगा, रोक के रंगदारी नहीं चलेगा इधर। ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, रोक लीजिए, हम वीडियो बना लेंगे, सीसीटीवी का वीडियो डिलीट करते हुए। ये हुई ना बात। बना लीजिए। बना ले। वो डिलीट करने के बाद हम ये भी डिलीट कर देंगे बेटा।